वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी एड ऑन्स। मैं आपको बताता हूँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी के अंतर्गत दिए गए एड ऑन्स जो आप अपनी पॉलिसी में जुड़वा सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स कवर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर एक सब कॉन्ट्रैक्टर को काम पे रखता है और उस सब कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी नहीं है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर एड ऑन कवर चूज कर सकता है। मेडिकल एक्सटेंशन। एम्प्लॉयर मेडिकल एक्सटेंशन एड ऑन परचेज कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ तब लागू होगा जब वर्कमैन को 24 घंटे से ज्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो। टेररिज्म एड ऑन है जो टेररिस्ट अटैक की वजह से हुए नुकसान या डैमेज के लिए कवरेज प्रोवाइड कर सकता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होती। चोट जो जानलेवा नहीं है। परमानेंट डिसेबलमेंट अगर 28 दिन से कम है तो पहले 3 दिन की डिसेबिलिटी के लिए कोई कवरेज नहीं है। वो सभी चोट जो 3 दिन से ज्यादा पार्शियल डिसेबलमेंट का कारण ना बने। हादसा या चोट जो शराब या नशे के असर में हुई हो। कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉयज द्वारा फेस किए जाने वाली लाइबिलिटीज यानी लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें उन्हें अपने कामकाज करते हुए चोट या बीमारी से अफेक्टेड एम्प्लॉयज को मुआवजा देना होता है। एम्प्लॉयज जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के मुताबिक वर्कर्स नहीं माने जाते। डिसीजेज जो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के पार्ट सी में लिखी हैं। पॉलिसी एक्टिव होने के बाद किए गए कोई भी चेंजेस कवर नहीं किए जाएंगे। ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें एड ऑन्स और एक्सक्लूजन्स को समझना भी जरूरी है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज का बेहतर ख्याल रख सकें। इंश्योरेंस वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? ये रहा एक क्विक गाइड जिससे समझ सकते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन में कितना पैसा मिलेगा। अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लेम्स के लिए कॉम्पनसेशन को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में 50% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय एज फैक्टर या फिर 1,20,000 रुपए जो भी अमाउंट ज्यादा हो। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में 60% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय एज फैक्टर या फिर 1,20,000 रुपए जो भी ज्यादा होगा। अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का केस हो तो अर्निंग कैपेसिटी का लॉस मल्टीप्लाइड बाय एज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेजेस। और लास्ट टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी में 25% मल्टीप्लाइड बाय एब्सेंस के दिन मल्टीप्लाइड बाय वेजेस डिवाइडेड बाय 15। एक अहम बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम वेज फॉर कॉम्पनसेशन 15,000 रुपए मासिक है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हम आपको देंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत कौन जिम्मेदार है बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए? तो इसका आंसर है कि बॉस ही 100% जिम्मेदार है पॉलिसी में लिखे गए सारे बेनिफिट्स देने के लिए जब क्लेम किया जाता है उससे 30 दिन के अंदर। कुछ सर्कमस्टांसेस में बॉस सीधा क्लेम सेटल करता है या कभी-कभी अपने कर्मचारियों को एक श्रम बीमा पॉलिसी प्रोवाइड करता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।